君への想いが高鳴って限りなき力生まれる求めるならばどこまでもきっとラブにかさそう we are。 तो दोस्तों मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एज लॉन्ग एज यू लव मी का एपिसोड नंबर 13 और एपिसोड नंबर 14। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैंने इतने दिन से अपलोड क्यों नहीं किया, तो एक्चुअली में लाइट ही आई है 3 दिन के बाद। तो क्योंकि यहाँ पे तूफ़ान आया था तो जो लाइट के पोल्स है वो नीचे गिर गए थे और उसकी वजह से जो लाइट है वो 3 दिन के लिए गायब हो गई थी। तो आज सुबह लाइट आई, पर जो इंटरनेट है उसे आने में थोड़ा और टाइम लगा। पर जैसे इंटरनेट आया तो मैंने आपको अपलोड कर दिया जो वीडियोज़ मैंने एडिट किए थे। तो अगर अभी लाइट ठीक रहता है तो मैं रेगुलरली अपलोड करते रहूँगा। तो देखते हैं एपिसोड नंबर 13 में क्या हुआ। तो एपिसोड नंबर 13 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जो यान है वो डिस्कस कर रहा होता है आइसन मैन के साथ, जो उनका प्रोजेक्ट है, जो स्टेडियम बनाने की कोशिश कर रहा है वो। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है, तो वो मैसेज देखता है तो वो तभी वहाँ से भागता है और फिर हम पहुँच जाते हैं जियांग के होता है। तो जियांग एक रूम में होता है, वो रूम का गेट खुला छोड़ देता है। तभी वहाँ पे भाग के आ जाता है यान और फिर उठाता है जियांग को और उसे एक मुक्का मार देता है। और इतना कड़क मुक्का होता है कि जो वो मुक्का है वो निशान छोड़ देता है जियांग के मुंह पे। और फिर वो अंदर जाता है रूम में तो देखता है कि जो शाओमेंग है वो बेड पे होती है और उसके जो कपड़े हैं वो ठीक नहीं होते। तो वो उठाता है शाओमेंग को और लेके जाता है वहाँ से और कहता है कि मैंने कहा था ना तुमसे कि शाओमेंग को किसी परेशानी में मत डालना। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो यान जब भी उसे घर पे लेके आया, जो शाओमेंग है उसने रात में बहुत ज़्यादा पी लिया था। तो जैसे वो घर पे लेके आया तो वो बेड पे सुलाता है, उसे किस करने की कोशिश करता है, पर बाद में वो रुक जाता है और फिर वो वहाँ से हटता है और जो शाओमेंग है उसके ऊपर चादर डाल देता है। वो चादर के अंदर जो हेयर ड्रायर होता है वो हेयर ड्रायर चालू कर देता है। तो जो गर्मी है वो चादर में कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्योंकि जो शाओमेंग है वो नशे में होती है तो वो जो अपने कपड़ों के बटन्स है वो खोल देती है और तभी जो जियांग है वो उसके फ़ोटोज़ ले लेता है और वो शायद से वही फ़ोटो भेज देता है यान को। तो यान जब उसे लेके जा रहा होता है गाड़ी में तो जो शाओमेंग है वो नशे में होती है तो वो बोलना शुरू कर देती है यान को और वो यान को कहती है कि तुम प्लीज़ किसी को बताना मत, पर मुझे प्यार है उस लड़के से जो मुझे बहुत पहले से हेट कर रहा है। तो एक्चुअली में यान के बारे में ही बोल रही होती है, पर क्योंकि वो नशे में तो उसे पता नहीं होता। तो यान जैसे ही ये सुनता है तो वो रोने लगता है वहीं पे। उसके बाद जैसे ही यान लेके जाता है शाओमेंग को उसके रूम में सुलाने के लिए, तो उसे सुला के जब वो जा रहा होता है तो जो शाओमेंग है उसके कपड़ों में से एक पेपर गिरता है। तो वो पेपर एक्चुअली होता है ट्रांसफ़र पेपर। जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि वो सोच रही है कि वो अपने मम्मी को ट्रांसफ़र कर दे किसी दूसरे हॉस्पिटल में जिससे उसकी ट्रीटमेंट जल्दी हो सके। तो जैसे ही यान ये पेपर देखता है तो उसे वापस गुस्सा आ जाता है। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है, जो शाओमेंग का दोस्त है, वो उसकी मम्मी का भी ख्याल रख रहा होता है। तो जैसे ही वो जाता है काउंटर पे तो काउंटर पे उसे कहते हैं कि जो आपके पेशेंट का लिस्ट है उसे चेंज कर दिया गया है। तो वो कहता है कि ऐसा क्यों किया गया, तो डायरेक्टली आया है हमें डायरेक्टर्स से, तो इसके लिए हमें आपका जो पेशेंट है उसे चेंज करना पड़ा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो डॉक्टर है वो मिलने जाता है जो चीफ़ होता है हॉस्पिटल का उससे। तो जो चीफ़ है वो कहता है कि मैंने सुना है कि आपने कभी अपने जॉब से छुट्टी नहीं ली, यानी कि आप 2 साल से इस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और आपने 1 दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक लंबे छुट्टी पे जाए फ़िलहाल के लिए। टेंशन मत लीजिए, आपको आपके पैसे मिलते रहेंगे, पे किया जाएगा आपको। तो वो समझ जाता है कि जो चीफ़ है उससे किसने बात किया है। उसे पता चल जाता है कि यान ने इससे पहले ही बात कर लिया और इसके लिए इसे छुट्टी पे भेजा जा रहा है, जिससे वो जा ना पाए शाओमेंग के पास या फिर शाओमेंग की मम्मी के पास, या फिर हॉस्पिटल के अंदर से वो मदद ना कर पाए शाओमेंग की। तो जो डॉक्टर है वो कॉल करता है शाओमेंग को, पर शाओमेंग सोई होती है। तो जो यान है वो फ़ोन उठा लेता है और कहता है कि प्लीज़ तुम अपना नाक है ना इससे बाहर रखो, तुम्हें हमारे मैटर के बीच में घुसने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से जो डॉक्टर ये है वो सस्पेक्ट है क्राइम की, तो अगर तुमने ज़्यादा कुछ किया तो मैं तुम्हें भी रिपोर्ट कर दूंगा पुलिस से। और अगर तुमने हमारे बीच में आने की कोशिश की तो इतना आसान नहीं होगा तुम्हें बच के निकलना, और हो सकता है तो तुम भी ये सब में फंस जाओ। इससे बेटर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ और कभी भी हमारे बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना। उसके बाद वो शाओमेंग की फ़ोन बंद कर देता है और फेंक देता है वहीं पे। और तो हम देखते हैं थोड़े ही देर में जो शाओमेंग है वो भी उठ जाती है। पर जो शाओमेंग है उसे कुछ याद नहीं होता कि रात में हुआ क्या था, कि ऑफ कोर्स उसने कुछ ज़्यादा ही पी लिया होता है। तो जो यान है वो कहता है कि हम भले ही तुम्हें कुछ याद नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तो वो पेपर दिखाता है जो ट्रांसफ़र पेपर होते वो, और कहता है कि मुझे पता चला कि तुम ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रही थी, पर मैं तुम्हें एक लास्ट वार्निंग दे के छोड़ना चाहता हूँ। अगर तुमने फिर से ये कुछ करने की कोशिश की तो मैं जो तुम्हारी मम्मी है उसका ट्रीटमेंट ही बंद करवा दूँगा, और अगर ऐसा हुआ
तो वो जी नहीं पाएगी। और उसके बाद जो शाओमेक है वो कहती है कि तुम्हें हो क्या गया, हम लोग सब फैमिली की तरह रहा करते थे, जो मेरी मम्मी ने तुम्हें अपने बेटे जैसा पाला है तो तुम उसके साथ ऐसा कर क्यों रहे हो। तो जो यान है उसे धकलता है और वहीं से चला जाता है। उसके बाद जो डॉक्टर है वो शाओमेक के दोस्त को बुलाता है कैफ़े में और उससे कहता है कि मुझे शाओमेक से मिलना ज़रूरी है। तो वो कहती है कि ठीक है, आज वो स्टूडियो में आएगी फिल्मिंग के लिए, तो हम वहाँ पे उससे मिल जाएंगे। तभी जो इसे वो फ़ोन निकालती है तो फ़ोन में देखती है कि जो एक आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ है। तो एक्चुअली में वो आर्टिकल होता है शाओमेक के बारे में, और जो फ़ोटोज़ जियांग ने लिए थे वो एक्चुअली में उस आर्टिकल में होते हैं। और वो फ़ोटो जो जियांग है उसने भेज दिया होता है सुनलिंगशी को। तो ये जो ये आर्टिकल है सुनलिंगशी ने लिखवाया। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो जियांग है उसने सुन लिया था उनकी बात। अगर शाओमेक का रेपुटेशन ख़राब होता है तो उसे उसके जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो जो जियान है उसने ये बात सुन ली थी और उसके लिए उसने ये फ़ोटोज़ ली। तो वो एक्चुअली में रेपुटेशन ख़राब करना चाहता है शाओमेक की। मुझे लग रहा था कि ये बंदा अच्छा है पर नहीं है। तो जैसे ही शाओमेक पहुंचती है अपने ऑफ़िस में, तो ऑफ़िस में जो फ़ोन्स है वो बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं लोगों को। तो एक्चुअली जो न्यूज़ कंपनीज़ वाले हैं वो फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं क्या ये सच है। तो शाओमेक को कोई कुछ बताता नहीं है पहले, पर जैसे वो अपने चेंजिंग रूम में जाती है तो जो उसका मेकअप आर्टिस्ट है वो भी थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा होता है और उसे शाओमेक को बताता है कि जो आज का शो है वो कैंसिल हो गया। तो शाओमेक को लगता है कि कुछ तो हुआ है। तो शाओमेक उसका फ़ोन लेके देखती है, तो जैसे उसके फ़ोन में वो देखती है तो उसे वो आर्टिकल्स दिख जाते हैं। तो वो पूछती है कि क्या ये बात अब सबको पता चल चुकी है। तो न्यूज़ पढ़ते ही शाओमेक वहाँ से चली जाती है और तभी जो जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो शाओमेक तभी वहाँ पे जो डॉक्टर है वो पहुँच जाता है, वो उसे लेके चला जाता है। और तो जो शाओमेक वो कहती है कि मुझे लेके चलिए शंघाई ग्रुप के उधर। तभी हम देखते हैं कि जो यान है अपने ऑफिस में बैठा होता है, तो उसका सेक्रेटरी आता है, उसे कहता है कि जो रिपोर्टर्स है वो तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो वो कहता है कि मेरा इंटरव्यू क्यों लेना चाहते हैं। तो वो कहता है कि क्या तुमने न्यूज़ नहीं पढ़ा आज का। उसके बाद वो कंप्यूटर पे वो सर्च करता है न्यूज़ और वहाँ से चला जाता है। तभी जो शाओमेक है वो आ जाती है शंघाई ग्रुप में और वो जाती है जियांग के उधर और उसे खींच के लेके आती है बाहर और कहती है कि ये फ़ोटोज़ किसने लीक किए। तो वो कहता है मैंने तो ये फ़ोटोज़ लीक नहीं किए। तो वो कहती है कि हम लोग सिर्फ 2 ही जन थे, तो अगर तुमने नहीं लीक किया तो किसने लीक किया। तो वो कहता है कि मैंने ये फ़ोटो खींच के भेजे थे सिर्फ एक ही जन को, उसका नाम है यान। और उसके बाद वो कसम ले लेता है कि मैंने ये फ़ोटोज़ लीक नहीं किए, पर एक्चुअली में इसी ने वो फ़ोटोज़ भेजे थे क्योंकि इसके फ़ोन में वो फ़ोटोज़ थे। तो इसी ने भेजा होगा सुनलिंगशी को और फिर सुनलिंगशी ने उसे लीक किया है। पर ये कहता है कि उसने ये फ़ोटोज़ यान को भेजे थे, तो इसे लगेगा कि फ़ोटोज़ एक्चुअली में यान ने लीक किए हैं। तो जैसे ही शाओमेक ये बात सुनती है कि ये फ़ोटोज़ यान ने लीक किए हैं तो उसे बहुत गहरा झटका लगता है, क्योंकि उसे पता था कि यान उसे हेट करता है, पर उसे ये नहीं पता था कि वो इतने नीचे लेवल तक गिर जाएगा। पर एक्चुअली में यान ने ये तो किया ही नहीं है। तभी वहाँ पे पहुँच जाता है यान और यान कहता है कि शाओमेक चलो बाहर, मैं तुम्हें समझाता हूँ। पर शाओमेक मानने को तैयार नहीं होती, उसे थप्पड़ मार के बाहर चली जाती है। तभी वो जियांग को कहता है कि अगर मुझे पता चला कि ये फ़ोटो तुमने लीक किए हैं तो देख लेना, तुम्हारी खैर नहीं। और वो अपने सेक्रेटरी को कहता है कि पता करो कि ये फ़ोटोज़ कौन से वेबसाइट ने लीक किया है। उसके बाद हम जाते हैं ऑफिस में शाओमेक के। तो शाओमेक के जो बॉस है वो कहते हैं कि हमें शाओमेक को निकालना होगा जॉब पे से। और फिर बाद में उन लोग डिसाइड कर लेते हैं कि शाओमेक का शो किसी और को दिया जाएगा, या फिर क्योंकि जो बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो भी नाराज़ हो गए होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेक्रेटरी और जो बटलर है यान का, वो पहुँच जाता है उस ऑफ़िस में जिस ऑफ़िस ने लीक किया है उस फ़ोटोज़ को। तो जो सेक्रेटरी है उसे कहता है कि तुम्हारे पास से 2 ही ऑप्शन है, या तो तुम ये आर्टिकल्स को विड्रॉ कर दो खुद से, या तो देख लेना कि अगर ये आर्टिकल्स विड्रॉ नहीं हुए और ये खबर अगर और आगे पहुंची तो देख लेना हम तुम पे लॉ सूट फाइल कर देंगे, क्योंकि ये फ़ोटोज़ इलीगल है कम्प्लीटली। और अगर तुम पे लॉ सूट फाइल हुआ तो तुम्हें पता ही होगा कि शंघाई ग्रुप कितनी बड़ी ग्रुप है, तुम्हारी कंपनी का नाम तक मिटा दिया जाएगा। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और एपिसोड नंबर 13 यहीं पर ख़त्म हुआ। तो एपिसोड 14 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जो जैसे उन लोग बाहर चले जाते हैं तो जो कंपनी का डायरेक्टर हो वो मैसेज करता है मिस सुनलिंगशी को, यानी कि सुनलिंगशी ने ही वो फ़ोटोज़ लीक कराए थे। तो सुनलिंगशी को कहता है कि जैसे तुमने कहा था वैसे ही हुआ। जो सेक्रेटरी चैंग है वो यहाँ पे आया था यान के बिहाफ पे और हमें मिल गया है ये प्रोजेक्ट। एक्चुअली में इन लोग का प्लान होता है, जो सुनलिंगशी उसे कहती है कि तुम्हें सिर्फ थोड़ी देर के लिए आर्टिकल डालना होगा, उसके बाद जो यान है वो अपने आप तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें कुछ ऑर्डर्स दे देगा और तुम्हें जो शंघाई ग्रुप है उसके एडवर्टाइजमेंट का भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो ये इसके लिए अच्छा ही सिचुएशन था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो शाओमेक है वो रोड पर अकेले चल रही होती है। तो रोड पर जब वो चल रही होती है तब वहाँ पर एक बच्चा आता है और कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और जब भी वो उससे बात कर रही होती है तो उसकी मम्मी पीछे से आती है और वो धक्कल देती है शाओमेक को और कहती है कि आज से हम इसका
जो फेरी टेल है वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि जो न्यूज़ है वो सब तक पहुंच चुकी होती है अभी तक, क्योंकि वो वायरल हो चुका होता है। क्योंकि आप देखेंगे अगर किसी भी यूट्यूब वीडियो भी हो गई तो अगर वो एक जगह पे पोस्ट किया तो बाकी लोग भी उसे डाउनलोड करके वापस रिपोस्ट कर देते हैं। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैंने अगर ओरिजिनल कंपनी जिसने डाला है वो डिलीट भी कर दे, क्योंकि बाकी की जो छोटी छोटी कंपनीज़ है वो भी वो फ़ोटोज़ के स्क्रीनशॉट लेकर अपलोड करने लगती है। आप कितने फ़ोटोज़ को आप डिलीट करोगे। उसके बाद जो यान है वो घर पे जाता है ढूंढने को शाओमेक को, पर शाओमेक घर पे गई नहीं होती है। तभी वहाँ पे जो शाओमेक की जो दोस्त है वो वहाँ पहुँच जाती है और वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया यान। और यान को कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था पिछले बार भी कि उसके जो करियर है वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में है, और जब ये स्कैंडल हो गया है तो उसमें बहुत बड़ा इशू होगा अभी, और उसका जॉब भी चला गया। तुम्हें पता है उसे कैसा महसूस हो रहा होगा। धीरे धीरे करके उसके पास से सब कुछ छीनता जा रहा है। उसके अंकल चले गए, उसकी मम्मी कोमा में है, तुम उससे इतने बुरी तरह से बिहेव कर रहे हो। और उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ बची थी, वो थी उसकी शो लाइफ, और वो शो लाइफ भी अभी कम्प्लीटली ख़त्म हो गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो शाओमेक है वो होती है हॉस्पिटल में अपनी मम्मी के वार्ड के उधर, और वो प्रे करती है कि प्लीज़ मम्मी जल्दी उठ जाओ, और उठ के जो पुलिस है उसे सब कुछ बता दो जिससे हमारा पीछा छूट जाए, हमारी ज़िंदगी में फिर से पीस आ जाए, यानी कि हम फिर से अच्छे से रह सके। उसके बाद जैसे वो घर पे आती है तो जो उसकी जो दोस्त है उसका हाथ पकड़ के लेके आती है, उसे बैठाती है सोफ़ा पे और उसे बताती है कि जो उसे जॉब पे से निकाल दिया गया है, जो टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया है, पर क्योंकि ये कहा है टेम्पररी तो बताया नहीं गया है कि वो कभी ज्वाइन कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो जो शाओमेक है वो कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे लगा था कि ऐसा होगा ही, और मैं थोड़े ही दिनों में, और मैं थोड़ी ही देर में, मैं कुछ दिन में आऊँगी, और जो स्टेशन पे जितने भी लोग हैं, यानी कि जो टीवी स्टेशन है उन पर जितने भी लोग हैं उनसे आके माफ़ी मांग लूँगी। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो जो शाओमेक है वो कहती है कि तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी क्योंकि तुमने अभी मेरा जॉब भी ले लिया है, जो आखिरी चीज़ मेरे पास बची थी वो भी तुमने मुझसे ले ली, तो जो तुम्हारा बदला है वो तो कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। उसके बाद जो शाओमेक है उसका फ़ोन उठाती है और देखती है कि उसके फ़ोन में एक्चुअली में फ़ोटोज़ होता है। तो कहते हैं कि तुम्हारे पास ही ये फ़ोटोज़ है तो तुम अभी भी ये मना करोगे मुझे, तुम अभी भी कहोगे कि तुमने ये नहीं किया। और उसके बाद जो शाओमेक है वो भी उसका भी दिमाग काम करना थोड़ा बंद कर देता है, वो भी गुस्से में आ जाती है। जैसे यान ने उसे एपिसोड नंबर 2 या फिर 3 में परेशान किया था, वैसे वो अभी उसे परेशान कर रही होती है। उसका कॉलर पकड़ के उस पर चिल्ला रही होती है, कहती है कि तुम्हें तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा ना अभी मुझे इस हालत में देखकर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो शाओमेक है अपने रूम में बैठ के वो आर्टिकल्स पढ़ रही होती है। तभी वो देखती है कि जो दवाई का शेल्फ़ होता है उस पर स्लीपिंग पिल्स होते हैं, तो वो पिल्स निकालने की कोशिश करते हैं, पर जो ड्रॉर होता है उसमें लॉक लगा होता है, तो वो कांच तोड़ती है और उसमें से वो दवाई निकालने की कोशिश करती है। पर जो यान है वो सुन लेता है क्योंकि वो उसके दरवाजे के बाहर ही खड़ा होता है। तो जैसे ही यान सुनता है कांच टूटने की आवाज़ तो अंदर आता है, पर तब तक शाओमेक ने वो जो दवाई है वो मुंह में डाल लिया होता है। तो उसे पकड़ के लेके जाता है बाथरूम में और उसके मुंह में से जितने भी पिल्स है वो निकलवा देता है। तो शाओमेक कहती है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं चाहे जो भी करूँ, मुझे बस सोने दो, मुझे बस आराम से अभी सो जाना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। तो जो यान है वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम नींद में हो। उसके बाद वो उस पर पानी उड़ाना शुरू कर देता है, और जैसे ही उस पर पानी गिरता है तो जो शाओमेक को कहती है कि तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक तो हम सबको मार नहीं दोगे। और ये कहते ही जो यान है वो वहाँ से चला जाता है। तो जैसे वो ये कहती है तो वो यान कहता है कि तुम तो ज़िंदा हो, तुम्हारी मम्मी भी ज़िंदा है, पर जो मेरे पापा है वो जा चुके हैं हमेशा के लिए। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद देखते हैं कि अगले दिन जैसे ही शाओमेक उठती है तो वो नीचे आती है और वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, और वो भागती है घर से क्योंकि उसे मिलने जाना होता है अपनी मम्मी से। तो जैसे ही वो भागती है तो जो उनका कुत्ता है वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है, क्योंकि जो कुत्ते हैं वो ऐसा ही करते हैं, अगर जो उन्हें मज़ा आता है अपने ओनर्स के साथ खेलने में तो उसके पीछे भागता है। तो जैसे ही शाओमेक भाग के बाहर जाती है और रोड क्रॉस करती है तो शाओमेक आगे निकल जाती है, पर जो डॉगी है वो जब क्रॉस कर रहा होता है तो वो बेचारा डॉगी आ जाता है गाड़ी के नीचे, और जो उसकी कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो जैसे उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो जो डॉक्टर है वो कहता है कि इसे बचाना मुश्किल होगा, तो बेटर होगा कि इसे इंजेक्शन देके मार दिया जाए। तो जो डॉग्स होते हैं उनके केस में होता है कि अगर जो डॉग बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो जाता है तो उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की जाती, उन्हें इंजेक्शन देके वहीं पे सुला दिया जाता है, जिससे जो उनकी डेथ है वो पीसफुली हो जाए। यानी कि जो उनकी बॉडी हमारे जैसे नहीं होती तो वो हमारे जैसा रिपेयर नहीं हो सकते, तो उनकी जो बॉडी वो हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगी। तो बेटर होता है उनको सुला दिया जाए। तो जो डॉगी है उसे सुला दिया जाता है। तो जैसे हम घर पे पहुंचते तो जो यान है वो कहता है कि
जो इसके सामान है, जो उस डॉगी के सामान है वो अपने पास रखेगा, क्योंकि वो जो डॉग था उसके फैमिली मेम्बर जैसा था। तो जो शाओमेक है वो कहती है कि प्लीज़ मुझे ये सामान दे दो, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा क्लोज था। उसके बाद जैसे सिस्टर कपड़े ढूंढ रही होती है यान के धोने के लिए, तो उसके पॉकेट में से वो जो बैच है वो नीचे गिर जाता है। तो वो जो सिस्टर है उसकी जो आँखें है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो वो शाओमेक को कहती है कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो, इसके पॉकेट से कुछ गिर गया। तो जैसे ही शाओमेक ढूंढती है तो उसे वो मिल जाता है बैच। तो जैसे ही वो बैच को देखती है तो उसे फिर से रोना आ जाता है। तो उसे याद आता है कि उसने ये बैच उसे दिया था, और उसे ये याद आ रही होती है कि बात कि यान ने अभी तक वो बैच संभाल के रखा है। उसके बाद देखते हैं कि जो इनकी जो कन्वोकेशन पार्टी है वो हो रही होती है शाओमेक की। तो जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो वहाँ पे टोपी दी जाती है, वो टोपी उड़ाते हैं उन लोग और फ़ोटो खींचते हैं, तो उसे कहते हैं कन्वोकेशन पार्टी। ऐसी चीज़ें हमारी कॉलेज में नहीं होती, क्योंकि हम गरीब कॉलेज से हैं। और जैसे ही वो बाहर निकलती है तो उसके दोस्त उसका वेट कर रहे होते हैं, तो वो दोस्त से मिलती है। तभी जो जितने भी रिपोर्टर्स है वो वहाँ पहुँच जाते हैं, उसका फ़ोटो लेने लगते हैं। तो तभी वहाँ पर जो जियांग जी है वो आता है, वो उसे खींच के ले जाता है, गाड़ी में बैठा देता है, और फिर बाद में वो फटाक से गाड़ी चलाना शुरू करता है। और जो शाओमेक है जैसे उसे देखती तो कहती है कि मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारी गाड़ी में, तो प्लीज़ गाड़ी रोको और मुझे उतरने दो। अगर तुमने वो फ़ोटो लिए ही नहीं होते तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई नहीं होती अगर तुमने वो फ़ोटोज़ क्लिक किए ही नहीं होते। तो जियांग कहता है कि हाँ ये मेरी गलती है और मुझे माफ़ कर दो, ये मुझे नहीं पता था इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा ये सब सिचुएशन को हैंडल करने की। तो शाओमेक उसे कहती है कि क्या तुम मुझे मेरी मम्मी के पास ले जा सकते हो। तो वो कहता है ठीक है, लेके जा सकता हूँ। और वहीं पे जो ये एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।